हेलो फ्रेंड्स, केपलर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अब फ्रेंड्स देखिए पहले केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। अब देखिए केमिकल रिएक्शन होता है वे कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उन्हें केमिकल रिएक्शंस कहते हैं या रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। देखेंगे इट इज अ प्रोसेस इन विच one or more substances combine to form a new substance is called chemical reactions. For examples, it is a process in which one or more substances combine together to form या to give new substances are called chemical reactions. अब देखिए फ्रेंड्स केमिकल रिएक्शंस का डिफिनीशन है। अब इसमें देखेंगे इट इज ए प्रोसेस इन विच one or more substances combine together to form new substances are called chemical reactions. अब इसके नीचे हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल क्या होता है। एग्जांपल देखेंगे, सब्सटेंस कोई ले लेंगे। एग्जाम्पल में ले लिया जाएगा a प्लस बी, इट गिव्स क्या फॉर्म होगा BA+B। अब इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। केमिकल रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो लिखेंगे केमिकल रिएक्शन हैविंग 2 कंपोनेंट। तो लिखेंगे केमिकल रिएक्शन हैविंग 2 कंपोनेंट। तो इसमें कंपोनेंट फर्स्ट है रिएक्टेंट एंड सेकेंड कंपोनेंट प्रोडक्ट। अब तो इसमें क्या करेंगे, पहले फर्स्ट हेडिंग डालेंगे रिएक्टेंट क्या होते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कंपोनेंट प्रोडक्ट क्या होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए, इसको इरेज करते हैं, इसके साथ लेना चाहते तो ले लीजिए। रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट क्या होता है, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा है तो उसे बोला जाएगा रिएक्टेंट। तो लिखेंगे द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन are called reactant। उसके बाद हम पढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे, सेकेंड कंपोनेंट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद, मतलब केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो फॉर्म होता है, जो सब्सटेंसेस न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे बोला जाता है प्रोडक्ट। तो लिखेंगे प्रोडक्ट, लिखेंगे द सब्सटेंसेस
द सब्सटेंसेस which are formed during chemical reactions are called प्रोडक्ट। अब देखिए जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो कंपाउंड जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उसे बोला जाएगा प्रोडक्ट। एग्जांपल में देख लीजिए, व्हेन नाइट्रोजन गैस कंबाइंड विथ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। तो इसमें जो नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। तो कंबाइन होने रिएक्शन करने के पहले वाले पार्ट को क्या बोला जाएगा, रिएक्टेंट, और रिएक्शन होने के बाद वाले पार्ट को बोला जाएगा प्रोडक्ट। तो उसी को एग्जाम्पल में लिखेंगे, व्हेन नाइट्रोजन गैस क्या लिखा जाएगा, N2 कंबाइन विथ हाइड्रोजन गैसेस। हाइड्रोजन गैस को क्या लिखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2। हाइड्रोजन गैसेस टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया का क्या फार्मूला होता है दोस्तों, NH3 होता है अमोनिया। इन ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप NH3। अब इसका रिएक्शन हम लिख सकते हैं कि N2 प्लस H2 इट गिव्स NH3। तो जो रिएक्शन के पहले वाले पार्ट को बोला जाता है, इसको क्या बोला जाएगा, रिएक्टेंट। जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे बोला जाता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट वाला पार्ट है, लिखा जाएगा प्रोडक्ट। और जो सिंगल हेड एरो से रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्या है, केमिकल रिएक्शन। क्या है, केमिकल रिएक्शन इसको बोला जाता है। एक उसके बाद हम देखेंगे जो केमिकल रिएक्शन का फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हेडिंग डालेंगे फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसके कितने फीचर क्या होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं। तो केमिकल लिखेंगे फीचर ऑफ केमिकल रिएक्शन हैविंग फॉलोइंग टाइप्स। तो इसमें फर्स्ट है चेंज इन कलर। जैसे कोई भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होता है तो जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में फॉर्म होता है। तो रिएक्टेंट का जो कलर होता है, जब केमिकली रिएक्शन कोई भी होता है तो प्रोडक्ट में फॉर्म होने के बाद उसका कलर क्या होते हैं, चेंजेज होते हैं। उसी के थ्रू सेकेंड उसका पॉइंट क्या है, चेंज इन स्टेट। अब क्या होता है, इसके फिजिकल स्टेट चेंजेज होते हैं। जैसे कोई भी रिएक्टेंट आप ले रहे हैं लिक्विड में या गैसेस में, तो क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट में सॉलिड बन रहा है, गैस बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, एक्वस बन रहा है। तो वही क्या होता है, इसका स्टेट क्या होता है, चेंज होता है। फिजिकली स्टेटेड क्या होते हैं, चेंजेज होते हैं। अगला थर्ड पॉइंट है चेंज इन ऑर्डर। ऑर्डर भी इसका क्या होता है, चेंज होता है। अगला क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर भी चेंजेज होते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते रहते हैं। लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर। तो इसके क्या फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के इतने फीचर्स हैं, इसको हम पढ़ें। उसके बाद आगे पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। केमिकल इक्वेशन, तो अगली हेडिंग होगी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। अब देखो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखेंगे द केमिकल रिएक्शन इज द केमिकल रिएक्शन कैन बी
रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। तो इसमें लिखा जाएगा केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। केमिकल इक्वेशन अब लिखेंगे इट इन्वॉल्व्स, इसका डेफिनेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन का क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ सिंबल और फार्मूला ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। Reactant and product with mention of physical state, अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी सब्सटेंस आप लिख रहे हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को, तो उसको सिंबल के फॉर्म में या फार्मूले के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो उसी को बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन को देख लीजिए पहले, मेंशन विथ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होते हैं, सच एज फिजिकल स्टेट कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उसका जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता है उसको फिजिकल स्टेट के थ्रू लिखा जाता है। तो फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड हो सकता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, सॉलिड को क्या लिखा जाएगा, यस लिखा जाएगा, स्मॉल यस। और लिक्विड क्या होते हैं, लिक्विड होंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, लिक्विड को एल लिखा जाएगा। एंड गैस को क्या लिखा जाएगा, जी लिखा जाएगा। एक्वस को क्या लिखा जाएगा, एक्वस को ए क्यू। तो ये क्या फिजिकल स्टेट है। अब इसमें हम एग्जांपल देखेंगे, व्हेन मैग्नीशियम रिबन देखेंगे, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको देखा जाए एग्जांपल क्या होता है केमिकल इक्वेशन में, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर बोल सकते हैं या ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, इन ब्रैकेट में हम ऑक्सीजन लिख देते हैं। टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए हम लिखेंगे इसको, क्या मैग्नीशियम रिबन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में बर्न हो रहा है। लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और लिख सकते हैं एयर, तो ऑक्सीजन ही लिख लीजिए। इट गिव्स क्या फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद अब देखो मैं इस लिखेंगे दिस रिएक्शन इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। इस रिएक्शन को बोला जाएगा वर्ड इक्वेशन। लिखेंगे दिस रिएक्शन इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। अब इसी को क्या किया जाएगा, सिंबल और फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो उसी को बोला जाएगा केमिकल इक्वेशन। तो लिखेंगे मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, एयर में क्या प्रेजेंट होता है, O2, ऑक्सीजन गैस होती है।
तो लिखेंगे O2, इट गिव्स क्या हो जाएगा MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है MgO। तो अब इस क्वेश्चन को क्या लिखा जाएगा, दिस रिएक्शन इज नोन एज स्केलेटन इक्वेशन। इसे बोला है केमिकल रिएक्शन यही होते हैं। उसके बाद अगला टर्म है